हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और आप सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें कि क्या मुझे और अपने चैनल में सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंडर पेस्ट। एक छोटा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, क्लास 10th में इस पर एक प्रश्न आता है और जरूर आता है, चाहे वो किसी भी तरह से पूछा जाए, पर इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो एक वीडियो ये आप देखेंगे, साथ में अपनी बुक पढ़ लेंगे, आप साथ साथ एक उसके बाद एक नोट्स बना के देखेंगे, आपका ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, साथ में बुक को पढ़ लीजिए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। रेंडर पेस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। आप पीछे प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें हर बार एक ना एक प्रश्न इससे जरूर आता है। ठीक है, चलिए रेंडर पेस्ट क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि रेंडर पेस्ट या फिर इसी को कैटल प्लेग भी कहा जाता है। ठीक है, कैटल प्लेग। ठीक, कैटल प्लेग यानी कि जानवरों में जो प्लेग होता है, ठीक है, जानवरों में जो प्लेग नामक संक्रमण होता है वही है रेंडर पेस्ट या कैटल प्लेग। ठीक है, यानी पशुओं में होने वाला जो संक्रमण है, पशुओं में होने वाला संक्रमण। ठीक है, ये संक्रमण में क्या होता है कि जो जानवर हैं उनको भूख लगना बंद हो जाता है, उनको दस्त की दिक्कत हो जाती है और एक से दूसरा जानवर प्रभावित होता है। ठीक है, यानी संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। ठीक है, जानवर से जानवर में फैलता है। यही है रेंडर पेस्ट, कैटल प्लेग। अब देखिए इसका इतना इसे क्यों पूछा गया है, उसमें हम ये देखते हैं। अफ्रीका में अभी एक बात और जान लीजिए, जो कैटल प्लेग है लगभग 2011 में पूरी तरह से इसको पूरे विश्व से समाप्त कर दिया गया है। 2006 में भारत में समाप्त किया गया था। एक दो केस अभी भी पाए जाते हैं, पर वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, कैटेगरी कर देते ना, तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक, तो 2011 में इसको पूरी तरह से पूरे विश्व से समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो ये कैटल प्लेग जो है वो कब आया, कैसे आया, वो हम एक बार समझते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1890 के में अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में क्या था कि सबसे ज्यादा प्रभाव इस बीमारी का पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था अफ्रीका। ठीक है, क्यों हुआ वो देखिए। अफ्रीकन लोग जो थे उनका जीवन यापन का जो आधार था अफ्रीकन लोगों का, ठीक है, अफ्रीकन अगर जो लोग हैं उनका जो जीवन यापन का आधार है, यानी लिवल हुड जो है वो उनका कैसा है। अफ्रीका के जो लोग हैं, है ना, उनका जीवन यापन कैसे था, दो तरह से था। देखिए, एक तो था कृषि यानी एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा क्या था, पशुपालन। ठीक है, पूरे यूरोपीय देश में आपको पहले से पता है ये बात कि पूरे यूरोपीय देश में जो मांस का सेवन है वो होता रहा है। ठीक है, तो क्या होता था कि वहां पे अफ्रीका में, मैं अफ्रीका की अभी बात कर रही हूँ, अफ्रीका में कृषि और पशुपालन ये दो माध्यम थे जिन पर उनका जीवन यापन हो रहा था। क्योंकि अफ्रीका जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र थे, और वो लोग अपनी चीजों से जुड़े रहना बहुत पसंद करते थे। ठीक है, उनके पास जो है पर्याप्त कृषि क्षेत्र था, यानी लैंड बहुत है। ठीक है, लैंड बहुत है और पॉपुलेशन बहुत कम थी। ठीक है, लैंड बहुत है, पर्याप्त भूमि है। ठीक, पर्याप्त भूमि है, लैंड यानी बहुत है, और उसमें मान लीजिए जो ये उनका पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, यानी उनकी जो ये पॉपुलेशन हो गई।
तो इतनी जगह है और पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक, ऐसे ही उनके पास पशुपालन के लिए बहुत सारे पशु भी हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या कम थी, लेकिन उसके लिए उसके अगेंस्ट में उनके पास संसाधन, जो उनका जीवन यापन का संसाधन है, जो वो क्या है, एग्रीकल्चर और कैटल, वो भरपूर है। ठीक है, तो वो लोग किसी वेतन पे या एक क्या स्लेव बनकर अपना जीवन यापन नहीं करना चाहते थे। यूरोपीय देशों में क्या हो रहा था, जो यूरोपीय शक्तियां थी, वो क्या चाहती थी कि हम अफ्रीका में, चूंकि अफ्रीका में भी खाद्यान्न वगैरह बहुत है, ठीक है, तो अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बना रही थी। ठीक है, और कॉलोनीज बना रही थी, वो चाहती थी कि ये जो लोग हैं, ये जो पॉपुलेशन है, वो उन कॉलोनीज मतलब उन उद्यमों में हम क्या करें, एज अ श्रमिक काम करें, है ना, वेतन पे काम करें या स्लेव बनकर काम करें। पर जिसके पास पहले से पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त पशुपालन है। अच्छा, आप एक बात सोच के देखिए कि अगर आपके परिवार में एक बड़ा बिजनेस एम्पायर है, ठीक है, तो आप क्यों नौकरी करना चाहेंगे? आप उसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तरीका तो यही है। कोई विशेष कैटेगरी है तो बात अलग है, अदरवाइज क्या करेंगे कि आपके पास पर्याप्त संसाधन है कि आप अपने बिजनेस में जा सकते हैं, तो आप उसी राह पर चलेंगे। ठीक है, अभी यही यहाँ पे भी हो रहा था। उनके पास पर्याप्त भूमि है जीवन जीने के लिए, पर्याप्त पशुपालन है, तो क्या होगा कि वो इन कामों से खुश थे। लेकिन जो यूरोपीय शक्तियां थी, यूरोपीय जो जैसे ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश जो थे, वो कॉलोनीज बना रहे थे जगह जगह। जैसे भारत में भी उनके उपनिवेश थे और देशों में भी थे। तो वो ये चाहते थे कि अफ्रीका में भी जो कॉलोनीज उन्होंने बनाई हैं, उसमें वो उन लोगों को, ये जो अफ्रीकन्स हैं, उनको वो क्या चाहते थे कि इन अफ्रीकन्स लोगों को वो क्या चाहते थे कि स्लेव बना लिया जाए, है ना, स्लेव बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इनसे पारिश्रमिक देकर काम कराया जाए, है ना। इसके लिए वो क्या कर रहे थे, इनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा रहे थे कि टैक्स लगा देंगे तो शायद ये लोग कंट्रोल हो जाएंगे। पर ये युक्तियां काम नहीं कर रही थी। उन्होंने टैक्स लगा दिए। उन्होंने बोला कि जो भूमि है वो, मान लीजिए परिवार में 10 लोग हैं तो किसी एक को मिलेगी, संपत्ति जो है वो किसी एक को मिलेगी। ठीक, इसी पैतृक जो संपत्ति है, यानी बाप दादा की जो आपकी संपत्ति है, वो किसी एक को दी जाएगी। तो इस तरह करके वो बहुत सारी युक्तियां अपना रहे थे अफ्रीकन्स को स्लेव बनाने के लिए, पर वो काम नहीं कर रही थी। उसी दौरान ये सारी चीजें चल रही थी। उसी दौरान क्या हुआ अफ्रीका में। अच्छा, एक चीज और भी बताती हूँ। अफ्रीका एक क्या है, देश नहीं है, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है। और जो दक्षिण यानी जो साउथ अफ्रीका है, वो एक देश है, एक तरह से ये समझिए। ठीक है, जो अफ्रीका है वो पूरा कॉन्टिनेंट है ना, और दक्षिण अफ्रीका उसमें एक देश माना जाएगा। ठीक, तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अफ्रीका, पूरे अफ्रीका की बात हो रही है। पूरे अफ्रीका में क्या होता है, इसी दौरान ये सारी चीजें, अफ्रीका में खाद्यान्न खूब थी। ठीक है, यानी वो खाद्यान्न से भी भरपूर है। ठीक, तो जो उद्यमी थे, वो वहां पे क्या काम कराना चाहते थे, उनको स्लेव बनाकर कराना क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये हमारे लिए वेतन पर हमारे लिए काम करें। ठीक है, उसमें माइंस में, खाद्यान्नों में, खाद्यान्न जो है, खदान जो है, मतलब सोने की खदान है या कोई भी माइंस जो है, उसमें वो उनसे काम कराना चाहते थे, कृषि करवाना चाहते थे। पर ये लोग क्या चाहते थे, ये कहते थे कि जो हमारे पास हमारी जमीन है, हम उस पर कृषि करके जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, उसी दौरान ये कैटल प्लेग जो मैंने आपको बताया वो आ गया। अब वो कैसे आया ये और देखिए समझिए कैसे आया। जो मैंने आपको बताया कि उपनिवेश बढ़ाना चाहते थे अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका में सारे लोग कॉलोनी बनाने के लिए जो हैं, वो लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, मान लीजिए ये अफ्रीका है, और इस क्षेत्र में अपनी कॉलोनीज बढ़ाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े जो देश थे, वो चाहते थे कि इनमें
कॉलोनीज बना दी जाए, ठीक है। अब वो लोग सारे लोग लड़ रहे हैं आपस में कि हमारे उपनिवेश ज्यादा हो, हमारे उपनिवेश ज्यादा हो। उसी दौरान जब यहाँ पर लड़ाई चल रही है, ब्रिटेन जो होता है वो इटली को समर्थन देता है, ठीक है, ठीक, इटली को समर्थन देता है कि तुम लड़ो, ठीक है, यानी इसको इटली को मिला लिया है, इटली को समर्थन देता है कि तुम लड़ो और तुम्हारे जो सैनिक हैं उनका जो भरण पोषण है, यानी भाई सैनिक अगर युद्ध कर रहे हैं तो उनको खाना भी चाहिए, तो उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा, ठीक है। ये यूरोपीय देशों में उपनिवेश बनाने के दौरान जब आपस में युद्ध हो रहा है तो ब्रिटेन ने ये बोला कि इटली को का जो सैनिक है उसकी मदद हम करेंगे, भरण पोषण हम देंगे, यानी जो खाना है उसके एवज में ये पैसे जरूर लेंगे पर इनको मदद पहुंचाएंगे। अब उनका जो खाना पीना है वो क्या है? यूरोपीय देश है, वहां पर मांस का सेवन होता है, ठीक है, मांस का सेवन होता है, नॉन वेजिटेरियन है वो लोग। तो क्या है कि ब्रिटेन में एशियाई, क्योंकि एशिया ब्रिटेन जो है वो उसका उपनिवेश एशिया जैसे बड़े द्वीप पर बहुत सारी कॉलोनीज थी एशिया में, ठीक है। तो ब्रिटेन जब यहां से पशु लेकर जाता है इनको देने के लिए, तो यहां से जो पशु जा रहे हैं, ठीक है, पशु कहां से जा रहे हैं? ये है एशिया से जा रहे हैं। एशिया से पशु कहां जा रहे हैं? जहां पर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, इटली उसका समर्थन दे रहा है। तो यहां से जो पशु जा रहे हैं उन पशुओं के माध्यम से ये वहां पहुंचता है अफ्रीका में, ठीक है, एक जगह से दूसरे। चूंकि संक्रमित पशु भी थे, अब वो नोइंगली जा रहे हैं या अननोइंगली जा रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता, यानी उन्होंने जान के उनको पहुंचाया या अनजाने में पहुंचाया, पर संक्रमित पशुओं के यहाँ पहुंचने से लगभग 1892 तक आते आते ये केप तक पहुंच गया, यानी कि जो अफ्रीका का उत्तरी ध्रुव भाग है, अफ्रीका के उत्तरी ध्रुव भाग तक ये पहुंच गया, ठीक, अफ्रीका के उत्तरी ध्रुव भाग तक ये पहुंच गया। और फिर क्या हुआ? अब उत्तरी ध्रुव भाग तक पहुंच गया और लगभग 90% जो पशु थे वो इसमें मारे गए, ठीक है। कितने पशु मारे गए? 90% तक पशु खत्म हो गए। तो अब उनका जो जीवन यापन था वो किससे चल रहा था? एग्रीकल्चर से और कैटल से, मतलब पशुपालन से, ठीक है, ये दो चीजों से चल रहा था, पशुपालन और कृषि से। तो पशुपालन उनका खत्म हो गया, अब उनके पास जीवन यापन का आधार सिर्फ कृषि बचा। अब एक तरह से ये सोचिए कि उनके पास सिर्फ 50% ही संसाधन बच गया, तो उनका जीवन मुश्किल हो गया। और इस रिंडरपेस्ट के कारण ही अफ्रीका के लोगों को क्या हुआ? एक दास भरा जीवन बिताना पड़ा, है ना, यानी स्लेव बनना पड़ा, उनको वेतन पे, सैलरी पे काम करने के लिए विवश होना पड़ा, ठीक है। और ये जो जानवरों का इधर से इधर आवागमन हुआ, इसकी वजह से पूरे जो एशिया में, अफ्रीका में पूरी तरह से एक पशुओं के ऊपर एक ग्रह लग गया था, एक ग्रहण का पूरा कार्य हुआ कि एक ग्रहण लग गया है, पशु इतनी तेजी से मर रहे थे क्योंकि संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु को हो रहा था। तो अब इस तरह से मैंने आपको बताया कि रिंडरपेस्ट एक संक्रमण है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में पहुंचता है। अफ्रीका के लोग इससे मेन रूप से प्रभावित हुए क्योंकि अफ्रीका का जो मेन जीवन यापन का तरीका था वो क्या था? कृषि और पशुपालन। पशुपालन वहां पे खत्म हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा अफ्रीका उसमें प्रभावित हुआ। प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि अफ्रीका के लोगों को वो यूरोपीय जो शक्तियां थी जो कॉलोनीज बनाना चाहती थी अफ्रीका में, वो क्या उन्होंने बोला कि उसके लिए उन्होंने कर लगाए और उनको लालच दिया बहुत अलग अलग तरीके से। उनकी संपत्ति को बोला कि एक में जो उनकी पैतृक संपत्ति है किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी युक्तियां अपना ली, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। उसी दौरान रिंडरपेस्ट आया और उनका जो एक जीवन यापन का एक संसाधन था वो खत्म हो गया, जिसके कारण
क्या हुआ, जो अफ्रीकन लोग थे उनका जो जीवन यापन का संसाधन खत्म होने के कारण ही उनको एक स्लेव भरे, जो दास्ता भरा जीवन था वो जीना पड़ा। और ये लोग जो कॉलोनीज बना रहे थे, ये इनसे क्या कराना चाहते थे, जो खदानें हैं, जो कृषि है, इनमें इनसे श्रम श्रम वाला कार्य कराना चाहते थे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अच्छे से एक बार इसको समझिए। ये वाले टॉपिक पे लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं। देखिए, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका में सारे देश कॉलोनीज बनाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि हमारी कॉलोनीज ज्यादा है। और उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन ने इटली के लोगों का, इटली को अपने पास मिला लिया और इटली के सैनिकों का भरण पोषण किया पशुओं को देकर। भाई यूरोपीय देश है, वो मांस खाते हैं, यहां से एशिया के देशों से मांस यहां भेजा गया। और यहां पर जाने अनजाने, मतलब ब्रिटेन को ये पता नहीं है कि ये संक्रमित हैं पशु, जाने अनजाने ये पशु यहां भेजे गए, जिसके कारण अफ्रीका के सारे पशु, लगभग 90% पशु खत्म हो गए, समाप्त हो गए, मर गए। ठीक है, और इसी कारण अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो मैंने आपको अपने इस छोटे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है। आप वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, बुक को पढ़ लीजिए, दैट्स इट। क्योंकि इसमें कोई डेट आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक स्टोरी की तरह आप इसको समझ लीजिए, पढ़िए और इसके बाद एक शॉर्ट नोट तैयार करिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, किताब पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, बाय बाय।